गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज है 21 मई और आज की टॉप करंट अफेयर मैं आपके लेके आ गया हूँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले बताऊँ, करंट अफेयर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो करंट अफेयर को रेगुलर पढ़िए, रिटर्न में तो काम आता ही आता है, साथ ही साथ आप जब एसएसबी में जाओगे वहां पर भी आपका इसकी यूटिलिटी, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। तो यहाँ पे डेली डेली मैं आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूँ और एनडीए के हिसाब से सारी चीजें देता हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितनी भी करंट अफेयर है इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ एक बात आपको और बता दूं कि जैसे आप जीएस की तैयारी करना चाहते हो अच्छे से, या साइंस की करना चाहते हो, इंग्लिश की करना चाहते हो, तो मल्टीपल एमसीक्यूज की सीरीज हमारे उस पर भी चलती है टेलीग्राम पर, उसको भी ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डेली डेली 25-30 क्वेश्चन मिलते जाएंगे और बस 10-15 मिनट में हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आंसर्स दिमाग में सेट करते जाइए। तो टेलीग्राम पे रेगुलर आपको 30-40 क्वेश्चन पर डे मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कहाँ के टेलीग्राम चैनल पे? टारगेट डिफेंस एकेडमी के। तो उसको ज्वाइन करिए ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एनडीए फाउंडेशन की बात कर लेते हैं बेटा। 11-12 के साथ जो बच्चे 10th पास किए उनके लिए सबसे अच्छा मौका है एनडीए की तैयारी करना 11 करते करते, है ना। उसके लिए हमने एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, एक ऑलरेडी चल रहा है, एक नया बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, तो इसकी सीटें बहुत ही लिमिटेड है बच्चों। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एनडीए की तैयारी आपको एकेडमिक्स पढ़ाते पढ़ाते कराते हैं, ताकि क्या हो, आप एक वेल डिसिप्लिन मैनर में अपने आप को एनडीए खड़गवासला तक लेके जाओ। देखिए, पढ़ना और रिटर्न निकालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन हमारा स्कूलिंग प्रोग्राम इस तरह से है कि आप सुबह से शाम तक का आपका शेड्यूल होगा वेल डिसिप्लिन मैनर में, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एसएसबी के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सब हम 24 घंटे आपको, जब आप हमारे साथ रहोगे, हमारे कैंपस में रहोगे, तो ये सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे देते जाएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मुझे चीजें करनी है। तो ये रेजिडेंशियल कैंपस जो है आपको 11-12 के साथ साथ एसएसबी और एनडीए सब की तैयारी कराएगा। ओवरऑल 360 डिग्री आपका डेवलपमेंट होगा। तो आप में से जो भी बच्चा इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है, तो तुरंत हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए और अपनी सीट बुक करिए, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट है बच्चे। हम ज्यादा बच्चों को नहीं ले रहे हैं, हमारे हॉस्टल फुल होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे आए वो जल्दी आए, और लिमिटेड सीट है, लेट मत करिए। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 26 अगले मंडे से, और फटाफट अपनी सीट्स बुक कर लो बेटा। ठीक है, अगर आपको खड़गवासला पहुंचना है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025? भैया सैफ अंडर 19 जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ उसको इस बार किसने जीता? तो देखो, पिछले साल के जो डिफेंडिंग चैंपियन थे वो थे आपके कौन? बांग्लादेश, है ना। ये डिफेंडिंग चैंपियन थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये डिफेंडिंग चैंपियन थे बेटा, और इसको हराकर इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। कहाँ हुआ ये टूर्नामेंट? इंडिया में ही हुआ। इसको होस्ट करने वाला कंट्री भी कौन था बेटा? इंडिया था, है ना। और अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का ये चौथा टाइटल है, इंडिया का ये फोर्थ टाइटल है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, सबसे अच्छी बात यह है कि सैफ जो फुटबॉल है टूर्नामेंट वो 1997 में शुरू हुआ और तब से अब तक हर साल खेला जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। When is the International Museum Day celebrated annually? भैया इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर साल कब मनाया जाता है? अब इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया क्यों जाता है भाई? म्यूजियम की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। म्यूजियम क्या करता है? हमारे हिस्टोरिकल चीजों को संभाल के रखता है, ताकि हमें अपनी हिस्ट्री की अच्छी जानकारी मिल सके, अच्छी नॉलेज मिल सके। उसके लिए हम म्यूजियम बनाते हैं, और म्यूजियम की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे बेटा हर साल 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेंडिंग 7 ग्रुप्स कंप्राइजिंग 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू 32 कंट्रीज इन मई 2025? भैया 7 ग्रुप्स को, जिसमें 59 एमपीज हैं, 32 अलग अलग देशों में भेजा जा रहा है ना। तो इसका मेन मोटिव क्या है? टू प्रमोट इंडियन टूरिज्म एंड कल्चर? बिल्कुल गलत है बेटा।
टू साइन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एग्रीमेंट, ये भी गलत है। टू प्रेजेंट यूनाइटेड स्टैंड अगेंस्ट द टेररिज्म अंडर ऑपरेशन सिंदूर, ये एकदम सही है। भाई ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत ने टेररिस्ट को एकदम उड़ा दिया, लेकिन बहुत सारे देश कह रहे हैं टेररिस्ट नहीं आम जनता थी, ये बिल्कुल गलत है ना। भारत ने बहुत ही वेल प्लान तरीके से क्या किया, उनको एग्जीक्यूट किया, उनको उड़ा दिया, उनके अड्डों को उड़ा दिया। लेकिन कुछ देश जो पाकिस्तान के साथ हैं वो ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए भारत ने इसको करने की शुरुआत करी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन के चलते दुनिया में भारत की धमक मच चुकी है ना। तो भारत सब लोग ज्यादातर देश भारत के साथ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन फ्यूचर इनिशिएटिव टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज। भैया किस देश ने इसको लॉन्च किया है, तो फोटो देख के आपको समझ में आ रहा होगा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, और सऊदी अरेबिया यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आप ई में यहाँ पे लगा दिए सऊदी अरेबिया, है ना। याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली लॉन्च द ग्रीन फ्यूचर इनिशिएटिव टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो बेटा हर साल इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब मनाते हैं, 18 मई को, म्यूजियम की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। और इस बार इसकी थीम क्या है, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली अनाउंस अ न्यू पॉलिसी टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो भैया इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए रिसेंटली किस देश ने अपनी नई पॉलिसीज बनाई है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर पॉलिसीज को शुरू कर दिया है, इसे ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भैया बहुत सारे देश धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर नई नई पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, और अभी बहुत ज्यादा स्टेट नहीं हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हु वाज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, कमेंट में बताइए। और इस कमेंट का आंसर भी आप मुझे फटाफट बताइए, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ हिस्टोरिक स्पेस एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट विद नासा। तो भैया नासा के साथ एक एग्रीमेंट करने का काम, हिस्टोरिकल स्पेस एक्सप्लोरेशन एग्रीमेंट किस देश ने किया है, इंडिया, जापान, यूके, ब्राजील। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, नासा के साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च इंडियन डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव टू एम टू रूरल एरियाज, है ना, भारत पे डिजिग्राम, रूरल पे ग्राम सेवा। तो याद रखिएगा आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है, और इसका नाम है डिजिग्राम, है ना बेटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका डिजिग्राम, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच इंडियन सिटी रैंक एज द क्लीनेस्ट सिटी इन स्वच्छ भारत रैंकिंग। तो बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है, इस रैंकिंग में नंबर 1 पे इंदौर है, और नंबर 2 पर कौन है, नंबर 2 पर सूरत है। ठीक है, क्लीनेस्ट सिटी के मामले में इंदौर नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पर आपका सूरत है। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट। तो भैया ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट जो हुई वो हाल फिलहाल में किसने होस्ट की, तो यूएस, इंडिया, जर्मनी, चाइना। तो इसको किया इंडिया ने होस्ट, याद रखिएगा इसको इंडिया ने होस्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूली लॉन्च इंडियन इनिशिएटिव टू बूस्ट एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो भैया एआई इंडिया ने एक एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए किस इनिशिएटिव को शुरू किया है। ऑप्शन है एआई भारत, ठीक है, दूसरा है डिजिटल इंडिया 2.0, विजन एआई 2025, स्मार्ट टेक। ठीक है, तो भैया इसको अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर होगा विजन एआई, ठीक है, 2025। ठीक है, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो भैया हाल फिलहाल में कई सारे स्टेटों ने ऐसा किया है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज शुरू की, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें अभी रिसेंट जो नाम आ रहा है वो आ रहा है बेटा असम का। ठीक है, असम की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, और इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। तो इसको अगर आप ध्यान रखोगे बेटा तो बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे फाउंडेशन बैच में जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो भैया तुरंत कांटेक्ट करे, देर मत करे। फाउंडेशन बैच की सीटें बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है,
चलो बेटा आज के लिए इतना टाइम देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए करंट अफेयर के साथ। टिल देन जय हिंद, गुड बाय।